यहाँ पर काश्तकार किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, गरीब परेशान है, शोषित वंचित, उनकी लड़ाई भी लड़ने के लिए हमारे राहुल गांधी जी तैयार बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, मोदी शाह की ये सरकार नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 15 लाख रुपए की एमडी के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले दोनों तस्करों के कब्जे से 35 ग्राम एमडी और तस्करी के काम में ली जा रही कार को जब्त किया गया है। कोटड़ी थाना अधिकारी ठाकराराम ने बताया कि जिले में एसपी विशाल जानगिर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस टीम द्वारा शौली फंटे पर नाकाबंदी की जा रही थी, तभी शौली की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी। सामने पुलिस नाकाबंदी देखकर कार चालक कार को मोड़कर वापस ले जाने लगा, जिसे पुलिस टीम ने रुकवा कर पूछताछ की तो कार चालक ने अपना नाम मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला इसरार खान मंसूरी बताया। उसके पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम उज्जैन निवासी शाहनवाज शेख बताया। मामला संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो शाहनवाज के कब्जे से 35 ग्राम मादक पदार्थ एमडी मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही एमडी और तस्करी के काम में लिए जा रही कार को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। देर रात सूरजपोल चौराहे पर जोरदार नारेबाजी करते हुए आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुराउत ने बताया कि नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र बीते 30 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह लोकतंत्र की जीत है, छात्रों की जीत है। इसी को लेकर सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार नारेबाजी की और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। आज संघर्ष की जीत हुई है और जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ की तरफ से ये विजय जुलूस निकाला गया है और ये उन छात्रों की जीत है, उन युवाओं की जीत है जो करीबन 36 दिन से जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे थे। आज उनकी जीत पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और ये बात सिर्फ इस्तीफा ही रुकने वाली नहीं है, ये अभी शुरुआत है और इस बीजेपी की सरकार का अंत है, क्योंकि इनके घमंड में, ये बहुत ही घमंड में थे। इनका घमंड इन छात्रों के संघर्ष ने बिल्कुल धराशायी कर दिया और इस संघर्ष का बदौलत आज ये जीत हुई है और राहुल गांधी जी जो सड़क से सांसद तक आंदोलन कर रहे थे और आज उन्हीं की जीत है और सभी युवाओं की जीत है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और इस इस्तीफे की खुशी में जिला कांग्रेस कमेटी ने विजय जुलूस निकाला। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में मेवाड़ा कलाल समाज की जमीन के आदान प्रदान में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मेवाड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष गोपाल चौधरी ने बताया कि समाज के नाम पर प्रतापगढ़ अरनोद रोड पर करीब 50,000 वर्गफीट जमीन खरीदी गई थी। आरोप है कि शहर में जमीन की दलाली करने वाले नई आबादी निवासी दिलीप उर्फ दीपक सिंधी ने समाज के लोगों से कहा कि जमीन का रूपांतरण नहीं हो रहा है, इसके बदले दूसरी जमीन देने, उस पर बाउंड्री वॉल करवाने और 33 केवी की हाई टेंशन लाइन हटवाने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद दोनों जमीनों का आदान प्रदान कर दिया गया। समाज का आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी न तो हाई टेंशन लाइन हटाई गई और न ही बाउंड्री वॉल करवाई गई। हमारे समाज ने अरनोद रोड पे एक जमीन खरीदी थी जो दिलीप सिंधी दलाली करी थी उसने, तो उसने वहां पर बाउंड्री और पोल हटाने की बात करी थी, जिससे मुकर रहा है वो, और वो खुद जाके हमारे समाज के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा रहा है, जिसकी हमने आज कार्रवाई करी है और एसपी साहब को हमने उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं
कि कोई भी ऐसा कोई मामला नहीं बिगड़े। वो चुपचाप दिलीप सिंधी जो लिखा पड़ी हुई है उसने कहा है समाज के सामने, उसने बोल के कहा है कि मैं 33 kV की लाइन आपकी जमीन से हटा दूंगा और 4 बाउंड्री बना के दूंगा। वो कार्य कर दे, नहीं तो हम समाज वाले सारे वो वापिस इकट्ठे होंगे और बड़ा ही आक्रोशित आंदोलन करेंगे हम। और जहाँ पे उसी जमीन जो हमने पुरानी एक्सचेंज करी उससे उसी जमीन पे जाके बैठ जाएंगे हम सब। तो इसलिए हमें प्यार से हम समझा रहे हैं, अभी सिर्फ हमने ज्ञापन दिया है साहब को, हम 3 दिन में वापस इसका फॉलोअप लेंगे और वापस हम सारे इकट्ठे होंगे, 500 जन इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। आपने क्या मांग करी है? हमने ज्ञापन में बस सीधी सी मांग करी है, रिपोर्ट एक तो झूठी रिपोर्ट दी है उसको हटा ले, झूठी रिपोर्ट सिंधी द्वारा दी गई है। और दूसरी हमने ये ज्ञापन दिया है साहब को कि हमारे वहां से 33 kV की जो लाइन पोल गड़ा हुआ समय से हटा दे जमीन से, और दूसरा एक बाउंड्री वाल बना दे। ये हमने 3 बातें रखी आज एसपी साहब के सामने। क्योंकि हमारी समाज की जमीन जो हरनौत प्रतापगढ़ रोड पे है उसको हमने दीपक सिंधी नाम के व्यक्ति से खरीदी थी और एक्सचेंज करी थी जमीन को उसको 170 बाय 350 की जमीन हमने उसको दी और हमने 105 बाय 450 फीट ली। उसमें उसने हमसे वादा किया था कि भैया के इस जमीन में जो पोल जा रहा है 33,000 kV का वो हटा देंगे और 4 और बाउंड्री वॉल बना के देंगे 5 फीट। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हरनौत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ग्राम अवैध हेमडी ड्रग्स जब्त की है। पुलिस ने मामले में मध्य प्रदेश के भावगढ़ निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एमडी परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार हरनौत थाना अधिकारी शिवलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ भावगढ़ फंटा सरहद वनपुरा में नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान देवली की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस की नाकाबंदी देखकर बाइक चालक अचानक मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान महमूद खान निवासी भावगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के रूप में हुई। संदेह के आधार पर तलाशी लेने पर उसके पास से 12 ग्राम अवैध एमडीएमए बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के काजली खेड़ा में करीब 2 महीने पहले बनी मेन रोड की पुलिया को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया निर्माण में जिम्मेदारों ने महज खानापूर्ति की, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग के साथ हादसे का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय निवासी हीरालाल के अनुसार पुलिया निर्माण के दौरान सड़क के दोनों ओर की पुरानी सुरक्षा दीवारें तोड़ दी गई थी। इसके बाद केवल बीच के हिस्से में पुलिया का निर्माण किया गया, जबकि दोनों तरफ सुरक्षा दीवारें दोबारा नहीं बनाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि दीवारों के स्थान पर कच्ची मिट्टी डालकर काम पूरा कर दिया गया और सड़क किनारे गहरा गड्ढा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इसी मार्ग से रोजाना स्कूली बसें और अन्य वाहन गुजरते हैं। कच्ची मिट्टी के कारण वाहन असंतुलित होने से हादसे का खतरा बना हुआ है। बारिश के दौरान तेज बहाव में मिट्टी बहने से पुलिया के क्षतिग्रस्त होकर रास्ता बंद होने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी रोड का 2 महीने पहले पुलिया का निर्माण हुआ, जिसमें पुरानी दीवारें थी वो तोड़ के नए पुलिया बने, जिसकी साइडों में दीवारें टूटी हुई है और पुलिया का लेवल भी नहीं किया सही साट। और अभी पहली बारिश होते ही ये बह जाएगी मिट्टी और पुलिया का पूरा लेवल नहीं किया और साइडों में पूरी रोड के मिट्टी डाल रखी काली, जो अभी स्कूल बसें सब बैठ रही है अंदर। और बहुत बार अवगत कराया ठेकेदार को और जयन साहब को कि मिट्टी डाल दे, तो वो फिर गिरवल डाल देंगे। अभी तक गिरवल नहीं डाला इस पर और पुलिया पूरा आएगा तो उसमें पूरी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। दोनों साइडों में पुलिया के जो दीवारें पुरानी तोड़ी थी वो दीवारें बने नहीं, कच्ची मिट्टी डाल के चले गए।